हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 46 चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 मैथ्स। देखो एग्जांपल क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, मतलब आपको इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की जो इस कर्व पे बनी गई है। ठीक है, और जो x की वैल्यू है वो आपको दे रखी है -2π से 2π तक आपको वैल्यू दे रखी है x की। that are parallel to the line this, मतलब जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। अगर आपको ये दे रखा है कि टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो वो जब वो पैरेलल लाइंस होती हैं तो इसका मतलब उनका स्लोप जो होता है वो बराबर होता है, मतलब दैट इज इक्वल। ठीक है ना। अच्छा, तो देखो ध्यान से, तो हम सबसे पहले यहां से ये जो कर्व है इस पे से सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए हमने इसको लिया, डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, सिंपल सी बात है, और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करा, dy/dx को कॉमन ले लिया और ये पूरा निकाल लिया, तो dy/dx हमारे पास आ गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप हमारे पास आ गया। अब टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। तो इसका मतलब -1/2 dy/dx के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अच्छा, तो ये वैल्यू हम इसके अंदर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। फर्स्ट के अंदर पुट कर दिए, हमारे पास ये आ जाएगा, माइनस से माइनस साइन मैंने कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा, तो हमारे पास क्या आ गया, sin x + y = 1। sin x + y = मेरे पास 1 आ गया। ठीक है। अच्छा, sin x + y 1 का मतलब क्या है? sin x + y 1 आने का मतलब क्या है? वो कब आता है? जब x + y क्या हो, खुद एक बार सोचो, जब x + y आपके पास क्या हो, π/2 हो। ठीक है, क्या हो, π/2 हो। ठीक है, जब x + y π/2 हो और भी कुछ वैल्यूज हो, तो उसके लिए मैं आसानी के लिए मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया। देखो sin x का जो ग्राफ है वो ऐसे होता है, ये हम जानते हैं। अब sin x जो है वो 1 कहां पर है वो देखो, क्योंकि 1 आ रहा है ना, ये क्या दे रहा है, मैंने 1 दे रहा है, तो 1 कहां आ रहा है वो देखो ध्यान से। तो 1 हमारे पास आ रहा है π/2 पर 1 आ रहा है। ठीक है, -3π/2 पे 1 आ रहा है, मतलब इन दो वैल्यूज पे साइन जो है वो 1 दे रहा है। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है ये 1 कब देगा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये है सर यहाँ पे तो sin x + y है, तो मैंने कहा देखो sin x हो या x + y हो, तो ये 1 आपको कब देगा, जब ये दोनों का सम π/2 होगा, जब ही तो देगा। अरे ये 1 कब देगा आपको, जब इन दोनों का सम π/2 होगा, जब ही 1 देगा। तो इसका मतलब अगर ये π/2 है तो ये π/2 इन दोनों का सम है, इन दोनों का क्या है, सम है। ठीक है, अब ध्यान से देखो आगे, इन दोनों का सम x + y π/2, मतलब एक पॉइंट मिल गया, और दूसरा पॉइंट क्या मिला आपको, x + y -3π/2 आपको मिल गया। ठीक है, अब आगे देखो, अगर इस x + y π/2 को अगर मैं इसमें रख दूंगा, इसके अंदर पुट कर दूंगा, तो देखो x + y π/2, तो cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब cos π/2 अगर 0 होता है तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे x + y π/2, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, रुको एक सेकंड में लिख के पूरा दिखा देता हूँ आप लोगों को, हाँ, ताकि समझ में आ जाएगा। ये cos x का भी ग्राफ बना है, मैं सोच रहा था कि ग्राफ से ही समझा दूंगा, लेकिन मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ, sin x के ग्राफ से चल जाएगा आपका काम। तो देखो ध्यान से, x + y π/2 है, तो y = cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस वजह से y की वैल्यू 0 है। अगर y 0 है तो ये 0, तो x की वैल्यू π/2 हो गई। ठीक है, जब x की वैल्यू π/2 हो गई तो एक पॉइंट मिल गया आपको π/2, 0। ठीक है, उसी तरह से ध्यान से देखो, उसी तरह से यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, -3π/2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है x + y = -3π/2 की वैल्यू है। ठीक है, और -3π/2 की वैल्यू यहाँ पे रखो तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, cos -3π/2 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, कैसे होती है देखो ध्यान से, ये मैंने ग्राफ बना रखा है cos x का। देखो cos x की π/2 पे वैल्यू 0। ठीक है, उसी तरह से -3π/2 पे cos की वैल्यू 0, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब y की वैल्यू भी 0 हो गई। तो दूसरा पॉइंट क्या निकल करके आ गया आपके पास, -3π/2, 0। ठीक है, तो मैंने ग्राफ से ही पॉइंट निकाल लिए। किससे निकाल लिए, ग्राफ से। एक और तरीका था जो आपकी बुक में दे रखा था, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कुछ बच्चों को नया बताया जाए।
तो ये ग्राफ से आप पॉइंट निकाल सकते हो। 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये, 2 इक्वेशंस आपके पास आएंगी जो मैं मानता हूँ आसानी से निकाल सकती हो। बस पॉइंट में ही बच्चों को दिक्कत आती है। थैंक यू सो मच।